नमस्कार साथियों, गणित समाचार में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र तिवारी जी उपस्थित हुए हैं। आइए अभी मंत्रिमंडल विस्तार पर जो परेशानियां आई हैं और जो दिक्कतें आई हैं उस पर उनसे कुछ चर्चा करते हैं। तिवारी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तिवारी जी, आज मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए अनिल जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मंत्रिमंडल हुआ है। मैं केवल यही कहूंगा कि ये धन और बल की पार्टी है। हमारे बिंद क्षेत्र से कोई भी मंत्री इस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुआ। हमको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पैसे के लेन देन में कोई चूक हुई या कि उतना पैसा यहां के लोग नहीं पहुंचा पाए जितने में वो मंत्रिमंडल में शरीक हो सके। निश्चित तौर से ये ऐसी पार्टी है जो न बुजुर्गों का सम्मान करती है और न कोई संविधान के अनुरूप चलने वाली ये पार्टी है। अनिल जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनका मंत्रिमंडल खरीदा हुआ मंत्रिमंडल है। आप देख लीजिए, आज 12-12, 13-13 मंत्री कांग्रेस से गए विधायक जो थे, छल और बल से करोड़ों करोड़ अरबों रुपए से खरीद के उनको मंत्री बनाया गया। ऐसा मंत्रिमंडल इतिहास में पहली बार हुआ है। इसमें मुझे क्या बोलना है? उनकी अंदरूनी बात है, उनका मंत्रिमंडल है, वो किसको रखते हैं किसको नहीं रखते ये वो जाने। मुझे यही थोड़ा सा दुख है कि कुछ ऐसे लोग थे जिनको इस मंत्रिमंडल में आना चाहिए था, बुजुर्ग लोग थे भारतीय जनता पार्टी के, वो नहीं आए। हमारे बिंद क्षेत्र या हम ये कहें कि रीवा से कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला। इसमें थोड़ा सा खेद है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की बात है, वो जाने, उनका काम है, वो किसको रखते हैं किसको नहीं रखते ये वो जाने। भाई तिवारी जी, एक सवाल और बन रहा था जी। इन दिनों जिस तरह से रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा जी कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्या इसी तरह से कांग्रेस पार्टी ने कोई गाइडलाइन दिया है क्या आपको या आपके कार्यकर्ताओं को? देखिए क्या है, कांग्रेस पार्टी शुरू से बोली है कि अपने आप को सावधानी से रखो और देश की जनता से भी अपील की है कि सावधानी से रखें, तभी इस कोरोना से लड़ पाएंगे। जहां तक सांसद की बात रही तो सांसद महोदय, मैं वीडियो में देखा था द्विवेदी जी, जिस तरह से वो सिर में अपने गुप्ती बांध के, चार गुप्तियां बांध के किसी महिला से ये बोल रहे थे कि दूर रहो नहीं आंख फोड़ देंगे। मुझे थोड़ा सा उसमें खेद है, वो ये कि आप एक तो सामने महिला है, उसके सम्मान की बात आप नहीं कर रहे हो, उससे कह रहे हो उसकी आंख फोड़ देंगे। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। सपोज करिए द्विवेदी जी, कोई 8 गुप्ती बांध के सांसद सामने खड़ा हो जाए और ये बोले कि सांसद जी आपकी आंख फोड़ देंगे, तो सांसद जी क्या करेंगे? ये अच्छी बातें नहीं है। वो जनप्रतिनिधि हैं, उनको अपने जो उनका दायित्व है उसमें उसके अनुरूप उनको काम करना चाहिए। रही बात 2 गज की जमीन की बात कि 2 गज दूर में रहिए, 2 गज जमीन द्विवेदी जी कब यूज में आती है आपको पता है? वो मैं नहीं कहना चाहता। राहुल गांधी जी हमारे 30 जनवरी को ही जैसे पहला केस केरल में आया था, प्रधानमंत्री जी से निवेदन किए थे लोकसभा में कि मोदी जी इसमें सावधान हो जाइए, बहुत दिक्कत आने वाली है, भारत की देश की जनता के साथ बहुत बड़ी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ेगा भारत की देश की जनता को। लेकिन तब यह कहा जा रहा था कि राहुल गांधी कोरोना से नहीं डर रहे हैं, ये डर रहे हैं डरोना से डर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे थे। आज स्थिति यह है कि 17,000 लोग हमारे भारत देश के, आप ये बताइए 17,000 लोग उनकी मृत्यु कोरोना से हो गई। कितने संवेदनहीन ये बैठे लोग हैं। आज यदि इसी कोरोना का जब पहला केस आया था, इसी कोरोना का 30 जनवरी को यदि इंटरनेशनल एयरपोर्ट में सावधानी बरतते तो शायद आज इस तरह से हमारे भारत देश में इस कोरोना महामारी से इतने लोगों की जान न जाती। और क्या बोलूं, हम लोग सब सावधान हैं, सावधानी से
काम कर रहे हैं, हम लोग भी लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन सीमित संसाधन है, उसमें जितना जो बन सकता है हम लोग भी कर रहे हैं, हमारी पार्टी भी कर रही है, हर स्टेट के हमारे यूथ वर्कर कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। धन्यवाद तिवारी जी, धन्यवाद चर्चा करने के लिए। आज की विशेष चर्चा यही थी, बाकी फिर किसी बड़े नेता से चर्चा होगी और अपने दर्शकों के बीच में उसको गणित समाचार रखेगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार।